Hello everyone, my today's topic is about whey protein and the wrong information which is given by people and by media about whey protein. तो आज का मेरा जो टॉपिक है ये वे प्रोटीन के बारे में है और वे प्रोटीन को लेके जिस तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, फिर चाहे वो कुछ लोग हो जिनको वे प्रोटीन के बारे में कुछ पता नहीं है, वो कैसे बनाया जाता है, क्या है वे प्रोटीन, ये कोई भी चीज़ उनको पता नहीं है, एंड मीडिया जो हमेशा अगर कोई भी चीज़ होती है तो वो हमेशा या तो जिम को टारगेट करेंगे या तो वो वे प्रोटीन को टारगेट करेंगे। इस बारे में मेरा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले आप प्लीज ये वीडियो देखिए, ओके, और ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। Must have heard of protein drinks or shakes, or you must be consuming them on a regular basis. And why are they in the news today? Because of this headline. The report talks about how a 16-year-old boy from London, Rohan Godania, allegedly fell ill after drinking a protein shake. He passed away 3 days later after suffering irreversible brain damage. And after he consumed the drink, he suffered from a rare genetic condition called OTC deficiency. A post-mortem examination could not identify OTC as the cause of death because Rohan's organs were donated for transplant before the boy's sudden illness was solved. And here's what's happened now. A senior British official is calling for protein drinks sold in the markets to have health warnings, life-saving health warnings added to the label. अब ये वीडियो जो आपने देखा जिसमें ये बताया गया कि एक 16 साल का लड़का जिसने वे प्रोटीन लेने के बाद, वे प्रोटीन कंज्यूम करने के बाद उसकी डेथ हो गई, ये इसमें बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ वेरी सैड थिंग। उनकी मौत हो गई है, जो ये नहीं होना चाहिए किसी के साथ, डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इस टॉपिक को वे प्रोटीन के साथ कनेक्ट किया गया है और जिस तरीके से ये लोगों के सामने लाया गया है, ये गलत तरीका है। आपको पहले जानना चाहिए कि ये जो कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, आपने देखा वहाँ पर क्या बताया गया। यहाँ पर यह बताया गया कि एक 16 साल के लड़के ने वे प्रोटीन कंज्यूम किया और वे प्रोटीन कंज्यूम करने के बाद ही गॉट अ प्रॉब्लम इन द ब्रेन, ओके, और उसके बाद में उनकी डेथ हो गई, ये बताया गया। तो इस वीडियो में उन्होंने एक मेडिकल कंडीशन का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है ओटीसी डेफिशिएंसी, ओके, जिसका फुल फॉर्म एक्चुअली है ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामिलेज डेफिशिएंसी। ये जो ओटीसी डेफिशिएंसी है, इसमें होता क्या है, इस मेडिकल कंडीशन में ये होता है कि जिन लोगों को ओटीसी डेफिशिएंसी है उनके केस में उनके बॉडी में जो अमोनिया का बिल्डअप है वो ज़्यादा होने लगता है। हम सबको पता है कि अमोनिया इज़ अ टॉक्सिक प्रोडक्ट, ओके, और ये प्रोटीन यूज़ होने के बाद इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो अमोनिया होता है, जो नॉर्मल लोगों में, हेल्दी लोगों में ये अमोनिया बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाता है, करेक्ट है। लेकिन इनके केस में, जिनको ये ओटीसी डेफिशिएंसी है, इनके केस में अमोनिया बिल्डअप होता है और उसके वजह से उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, ओके। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो आपने ये देखा कि जिनकी डेथ हुई है उनको ओटीसी डेफिशिएंसी थी और ये बहुत ही रेयर जेनेटिकल प्रॉब्लम है। इनके केस में आपको ये मेडिकल कंडीशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि जिन लोगों को ये मेडिकल कंडीशन है उनके केस में उनका प्रोटीन इंटेक हमेशा लो रखा जाता है। प्रोटीन इंटेक मतलब सारे प्रोटीन के सोर्सेज बोल रहा हूं मैं खाली वे प्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूं, सारे प्रोटीन के सोर्सेज मैं आपको बता रहा हूं। तो ये प्रोटीन लो रखा जाता है क्योंकि अगर उनके केस में प्रोटीन हाई हुआ तो अमोनिया बिल्डअप ज्यादा होगा और अमोनिया बिल्डअप ज्यादा होगा तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। जो इन्फेंट्स होते हैं, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं और उनके अंदर ये बीमारी अगर हो गई, ओटीसी डेफिशिएंसी अगर हो गई उनके केस में, तो उनके केस में उनको हाई कैलोरी फूड रखा जाता है, उनको असेंशियल अमाइनो एसिड्स सप्लीमेंट किए जाते हैं, ओके। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर कंडीशन को मैनेज किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन है और ये रेयर कंडीशन में कोई भी प्रोटीन सोर्स जो हो वो सारे के सारे प्रोटीन सोर्स लिमिटेड रखे जाते हैं, ओके। इनको लो प्रोटीन डाइट पर रखा जाता है। अब उस चीज को वे प्रोटीन के साथ जोड़ना और ऐसे बताना कि इन्होंने वे प्रोटीन लिया और वे प्रोटीन लेने के बाद उनको ब्रेन में प्रॉब्लम हुआ और इसके वजह से इनकी डेथ हो गई, ये जो जिस तरीके से बताया जाता है ये बहुत ही गलत है। वे प्रोटीन आज दुनिया में लाखों लोग ले रहे हैं। और अच्छा, मैं यहाँ पर आपको जरा डाइटरी सप्लीमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। मतलब जो लोग लेफ्ट, राइट एंड सेंटर हमेशा डाइटरी सप्लीमेंट को ब्लेम करते हैं और जो हमेशा बोलते हैं कि डाइटरी सप्लीमेंट आर्टिफिशियल है और ये होता है और वो होता है,
और वो हमेशा जो है बोलते हैं ये नेचुरल नहीं है। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ कि बचपन में जो हमने ये ओवल्टीन पिया था, ये दूध में मिक्स करके हमने जो ओवल्टीन पिया था, ओके, वो क्या था? व्हाट वाज दैट? वो भी एक डाइटरी सप्लीमेंट है। या तो जो बेबी फूड दिया जाता है छोटे बच्चों को, व्हाट इज दैट? दैट इज ऑल्सो डाइटरी सप्लीमेंट। तो बेवजह डाइटरी सप्लीमेंट को ब्लेम करना और बेवजह स्पेशली वे प्रोटीन को ब्लेम करना, जैसे ये डाइटरी सप्लीमेंट है वैसे वे प्रोटीन भी एक डाइटरी सप्लीमेंट है। इट इज अ प्रोटीन सोर्स। प्लीज पहले जान लो वे प्रोटीन क्या है। दूध में 2 प्रोटीन होते हैं, वे और केजीन। तो आप दूध जब पीते हो तो उसमें आपको वे भी मिल रहा है और केजीन भी मिल रहा है। ये बात अलग है कि उसमें केजीन ज्यादा होता है, बट इट ऑल्सो कंटेन्स वे। तो बार बार ये बातें बोलना, थोड़ा सा भी फिटनेस इंडस्ट्री में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो सप्लीमेंट को ब्लेम करना, वे प्रोटीन को ब्लेम करना, जिम्स को ब्लेम करना, ये गलत है। ये आप मत करिए। प्लीज जरा जानिए ये चीजों के बारे में और उसके बाद में आप बात करिए। ओके, अननेसेसरली प्लीज डू नॉट ब्लेम पीपल एंड प्लीज डू नॉट ब्लेम एक्टिविटीज एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स। यही मुझे बताना था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।